सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। लोरालाई में एफसी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। आईएसपीआर के मुताबिक हमले की कोशिश की गई थी दहशतगर्दों की जानिब से, जिसे नाकाम बना दिया गया है, जबकि 4 दहशतगर्द इसमें जहन्नुम वासिल भी हुए हैं। इस कार्रवाई के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। आपको बताएं कि लोरालाई में हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 4 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। दहशतगर्द फायरिंग करते हुए कंपाउंड की तरफ दाखिल हुए। आईएसपीआर के मुताबिक आपको बताते चले, दहशतगर्दों को दाखिली चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। ये फायरिंग का वाकया पेश आया। दहशतगर्दों ने नाकामी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोरालाई में एफसी ट्रेनिंग सेंटर के रिहायशी इलाके पर दहशतगर्दों की हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि कार्रवाई के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी भी हुए हैं। सिंध सरकार के कप्तान ने साल के पहले ही दिन पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ईसीएल में नाम आने की परवाह नहीं, विफाकी हुकूमत को साजिशों के अलावा कुछ नहीं आता। सिंध हुकूमत को गिराने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इसी बारे में आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देख लेते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए साल का सूरज तुलू होते ही एक्शन में आ गए। नए साल के पहले ही दिन सुबह सवेरे सिंध हुकूमत के कप्तान अचानक सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुख्तलिफ दफातर के दौरे किए और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में तीर के रुख कप्तान सरकार की जानिब मोड़ लिए। देखिए, ना मुझे पहले परवाह थी ईसीएल पे नाम होने की। मैं जैसे आपको मैंने बता चुका था कि जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मैं कोई प्राइवेट दौरा तो मैंने किया ही नहीं। हाँ, मैं हज पे गया था और एक बार मैं करबला गया था। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिन्होंने आइन नहीं पढ़ा वो अरकान असम्बली की वफादारियां तब्दील करने की बातें कर रहे हैं। जैसे कल बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमारी 99 लोगों की एक जमात है, क्लियर मेजॉरिटी है। डिफेक्शन क्लॉज पढ़ ले कोई 63A, कह रहे इतने लोग इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी जानिब सूबे भर को रोशन करने के हवाले से भी वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कराची के करीबो जवार के तमाम देहात को अब बिजली फराहम की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आकिब और एहसन शाह, कैमरा आजाद नहड़ियों, 24 न्यूज़, कराची। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शांडियों ने विफाकी हुकूमत को चैलेंज कर दिया। कहते हैं, तैयारी करके आ जाओ, हम देख लेंगे। सिंध हुकूमत गिराने का तासुर विफाक को गिरा देगा। हम जद्दोजहद करेंगे, आप गुमनाम हो जाएंगे। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। इनका कोई किरदार नहीं है, ये अलामती है हमारे हुक्मरान बने बैठे। अगर मुदाखलत करेंगे तो और पीटीआई सिंध में है कहां यार। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात मौला बख्शानियों की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, वज़ीर आला सिंध को कोई नहीं हटा सकता। जिन लोगों को भांड की नौकरी दी गई वो फिर सरगर्म हो गए। सिंध हुकूमत इस्लामाबाद या कराची के इंक्रोचमेंट नहीं कि आप गिरा देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की मुंतखब हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने खिताब किया है लाड़काना में, तो आपका हवास बाख्ता आप हो गए। अब मैं कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, हमेशा तैयार होती है। मौला बख्शानियों ने कहा कि वफाकी हुकूमत का फटा ढोल एक बार फिर सुनाई दे रहा है। डाकू आते हैं और हक पर डाका डालते हैं। चलते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का, शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी कहते हैं, चीफ जस्टिस ने अच्छी बात की, उनसे मोहब्बत का तकाजा करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और पीपल्स पार्टी में बगावत का तहरीक इंसाफ का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पीपल्स पार्टी के 21 अरकान ने पीटीआई के राबताकारों को साबिक सदर से बगावत न करने का साफ जवाब दे दिया। इरफान मलिक इस बारे में रिपोर्ट करेंगे।
सिंध असम्बली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के 99 अराकीन हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के 30, MQM के 20, GDA के 14, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अराकीन हैं, जबकि MMA का 1 रुकन है। सिंध में हुकूमत साजी के लिए कम अज कम 85 अराकीन जरूरी हैं। तहरीक इंसाफ अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहती है तो इससे मजीद 18 अराकीन की जरूरत है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की। 21 अराकीन को टारगेट करके राब्ते किए, लेकिन तमाम अराकीन ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बगावत करने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ की लिस्ट में हीर सोहो, पीर मुजीबुल हक, एंथनी नवीद, ज्ञानचंद, सैयद शाह हुसैन शहराजी, रियाज शाह शहराजी, मोहम्मद अली मलकानी, सरदार शेर खान, अरबाब लुत्फुल्ला, अब्दुल जब्बार खान शामिल थे, जबकि सरदार मलिक असद सिकंदर, फकीर शेर मोहम्मद बलालानी, मीर तारिक तालपुर, सैयद सरफराज शाह, जाम नवाज अली, जाम अवैस बजार, सरदार मोहम्मद खान डाहरी और अब्दुल रऊफ खोसो, मीर नादिर मगसी, आबिद खान सुंदरानी और मोहम्मद सलीम बलोच को निशाने पर रखा गया था। तहरीक इंसाफ का सिंध में हुकूमत साजी का प्लान इस वक्त नाकाम हुआ, जब राब्तों के बावजूद तमाम 21 अराकीन ने पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने से इनकार कर दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि करप्शन मुल्क की तराली खुशहाली में अहम रुकावट है। बदुनवानी का खात्मा नैब की अवलीन तरजीह है। वो नैब हेडक्वार्टर्स में नैब रावलपिंडी ब्यूरो की जानिब से मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कुव्वत के साथ, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ हर वो काम करेंगे जो बदउनवानी के खात्मे पर ख़त्म होगा। गुज़श्ता साल 440 रेफरेंस दायर किए गए हैं, 503 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, कौमी ख़जाने में 2580 मिलियन रुपए जमा किए गए हैं। आज की रकम उससे अलावा है 1210 रेफरेंसेस मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त भी चल रहे हैं। और इस मौके पर मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा, लेकिन वो इतना करम ज़रूर करें कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद में भी इजाफा करें। अगर नैब के काम में बरफ्तारी चाहते हैं तो कोर्ट्स की तादाद में इजाफा करना होगा, इसलिए कि 1210 रेफरेंसेस जो अदालतों में हैं उनमें 900 अरब रुपए की खतीर रकम है। अगर अदालतों की तादाद ज़्यादा होगी तो डिस्पोजल जल्द होगी और ये लूटी हुई रकम जो है वो बिल्कुल कौमी ख़जाने में जमा होगी और मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन पंजाब हुकूमत के लिए सरदर्द बन गई। सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने मंसूबे को सफेद हाथी करार देते हुए मंसूबे को बोझ करार दे डाला। डॉलर की कीमत और मंसूबे में ताखीर का खुमियाजा अरबों में भुगतना पड़ेगा। 162 अरब का मंसूबा 227 अरब रुपए का हो गया। ऑरेंज लाइन मंसूबे ने तब्दीली सरकार के कड़ाके निकलवा दिए। मंसूबे की ताखीर पर जुर्माने का मीटर डॉलर्स में चालू हो गया। मंसूबे में ताखीर पर आज से रोजाना 5 लाख डॉलर जुर्माना भरना होगा। 31 जुलाई 2019 तक चीनी बैंक एग्जिम 14 अरब 31 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना हमसे वसूल करेगा। साबिक हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट से परेशान सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी करार दे दिया। कहा सफरी मंसूबा गले का कांटा बन चुका, उगले या निगले दोनों सूरतों में नुकसान मुकद्दर बन चुका है। गफलत या नालायकी कहें या जिम्मेदारी सियासी झगड़ों पर डालें, लेकिन हकीकत यही है कि 27 माह के अलावा 6 माह के मजीद इजाफी वक्त के बावजूद भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। अब 5 लाख डॉलर का कड़वा घून 212 दिन तक भरना होगा, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 14 अरब 31 करोड़ रुपए बनेंगे। और अगर डॉलर की कीमत बढ़ी तो ये जुर्माना भी बढ़ जाएगा। नई सूबाई हुकूमत के आने के बाद से मंसूबे का तमाम काम ठप हो चुका है। मंसूबे की लागत का इब्तदाई तखमीना 162 अरब रुपए लगाया गया, लेकिन 11 मकामात पर हुक्म इम्तनाई के बायस 22 माह तक काम रुका रहा। ताखीर और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट का महंगा तरीन मंसूबा मजीद महंगा हो गया और लागत का तखमीना बढ़कर 227 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। और हुकूमत ने सनतों के लिए अच्छा इकदाम कर लिया। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की कोशिशों के बाद सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी गई है। गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देख लेते हैं।
एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की कोशिशें रंग ले आईं। नए साल के आगाज पर हुकूमत ने वो तोहफा दे दिया। पंजाब की टेक्सटाइल समेत दीगर एक्सपोर्ट्स की सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर गौहर एजाज और उनकी टीम की मुसलसल काविशों के बाद आखिर हुकूमत ने पंजाब की टेक्सटाइल और दीगर बरामदी सनतों के लिए यकसा कीमत पर बिजली फराहमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गौहर एजाज का कहना है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की टेक्सटाइल की सनत को बिजली 7.5 सेंट यानी 10 रुपए 50 पैसे फी किलोवाट के हिसाब से फ्राहम की जाएगी, जिस पर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की टेक्सटाइल की सनत को बिजली की दीगर सूबों की तरह यकसा कीमत पर फराहमी से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, जबकि बंद मिलें चलने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। खरीदार से जितना सस्ता तेल लिया, अवाम को उतना सस्ता देने की बजाय 11 अरब रुपए अपनी जेब में डालने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। ये हम नहीं कहते, हुकूमती इदारे भी यही कह रहे हैं। यह रिपोर्ट देखते हैं। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता माह के दौरान तेल की कीमत में 12% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम हुकूमत ने डीजल 3.8 और पेट्रोल 5% ही सस्ता किया। ताहम हुकूमत ने जिस शरह से पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स बढ़ाया है, उसके मुताबिक टैक्स न बढ़ाने की सूरत में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 86 पैसे की बजाय 13 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 4.25 रुपए की बजाय 8.5 रुपए फी लीटर की कमी होनी चाहिए थी। लाइट डीजल 2 रुपए 15 पैसे की बजाय 13.5 रुपए और मट्टी का तेल 14.25 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता था। लेकिन हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को देने की बजाय ज्यादा फायदा खुद ले लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की ओर माहाना खपत के मुताबिक हुकूमत टैक्स न बढ़ाती तो जनवरी के दौरान आवाम को 11 अरब रुपए से ज्यादा की बचत होती, जो अब हुक्मरानों के अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, बरतानवी अखबार का दावा है कि चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार नहीं होने देना चाहता। इस सिलसिले में चीन पाकिस्तान को $2 अरब देगा। इमदाद का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम में शाया रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को $2 अरब देगा। रकम ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का बाइस बनेगी। बरतानवी अखबार का कहना है कि चीन पाकिस्तान को मुआशी बहरान का शिकार नहीं होने देना चाहता। चीन की जानिब से इस मदद का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। बरतानवी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान माली बहरान में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से बातचीत कर रहा है। IMF हुकाम से मुज़ाकरात दोबारा जनवरी के आखिर में होंगे। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से $1.5 अरब ग्रांट और $1.5 अरब कर्जा दिए जाने का इम्कान है, जबकि CPEC के लिए $3 अरब इजाफी मिलने का इम्कान है। और खबर आपको देंगे, अफगान शहर सराय पुल में तालिबान ने चेक पोस्टों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 अफगान पुलिस एहलकार हलाक हो गए। तालिबान हमलों में अफगान पुलिस के 23 एहलकार भी जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद तालिबान भी मारे गए। तो आपको बताते चलें, अफगान शहर सराय पुल में तालिबान ने चेक पोस्टों पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में 20 अफगान पुलिस एहलकार हलाक हो गए। तालिबान हमलों में अफगान पुलिस के 23 एहलकार भी जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद तालिबान भी मारे गए। शहीद जिंदा हैं और जिंदा कौमें अपने शोहदा पर फख्र करती हैं। मुल्क के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवानों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मातृ वतन की हिफाजत की खातिर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान जिले मोहम्मद शहीद की 27वीं बरसी मनाई। उन्होंने सियाचिन के महाज पर जामे शहादत नोश किया। सियालकोट सेक्टर पर 2002 में वतन अजीज पर जान का नजराना पेश करने वाले शहीद सिपाही मोहम्मद नवाज की 17वीं बरसी शकरगढ़ के नवाही गांव सैयदपुर में मनाई गई। चकवाल के काशिफ महमूद ने 17 बरस पहले सियालकोट सेक्टर पर जामे शहादत नोश किया। जफरवाल से ताल्लुक रखने वाले नायब सूबेदार मोहम्मद अकरम ने 18 बरस पहले वतन पर जान कुर्बान की। वो भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद हुए थे। तलागंग के शहीद मोहम्मद एजाज ने
17 बरस पहले शहादत को गले लगा लिया। नाइक मोहम्मद एजाज भी 2002 को LOC पर दुश्मन की फायरिंग से शहीद हुए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के बहादुर जवान आसिफ इमरान की बरसी मनाई गई। आसिफ इमरान 2010 में शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिर आग उगलने लगे। कहा कि लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा, यह सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी का कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला एक बड़ा खतरा था, लेकिन वो सियासी खतरे की फिक्र नहीं करते। और बताएंगे मौसम का हाल। धुंध में इजाफे के साथ ही लाहौर की सर्दी को भी ठंड लग गई। लाहौरियों ने सारा दिन सूरज की शक्ल नहीं देखी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मौजूदा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम भी सर्द हो चुका है और दर्जा हरारत कम होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात बारिश का इम्कान है, लेकिन जो हवा का तनासुब है वो इस वक्त 7 से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है और इसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है वो 75% रह चुकी है। और जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है, रात ढलती जा रही है, फोग में भी इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शहरी दूर का सफ़र करने से गुरेज करें और जो लोग सफ़र कर रहे हैं शहर के अंदर वो फोग लाइट का लाजमी इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आप गर्म खाबे तो लाजमी खाइए, लेकिन अपनी सेहत का भी लाजमी ख्याल रखिए क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म खुराक का इस्तेमाल करें ताकि आपको इस सर्दी से बच सकें। और ये सर्दी की जो लहर है इसी तरह जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा चंद दिनों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है और सर्दी की शिद्दत में इसी तरह। शुक्रिया अली रजा आपका। इस्लामाबाद में आज रात नए साल की पहली बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक कहते हैं कि लाहौर में भी बूंदाबांदी होगी। मरी में आज रात बर्फबारी हो सकती है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा क्या कहना था डायरेक्टर महकमा मौसमियात का? ठंडी यकबस्ता सर्द हवाएं नए साल को कह रही हैं खुशामदीद। इस वक्त इस्लामाबाद में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और सुहाना हो चुका है, खुशगवार हो चुका है। महकमे मौसमियात ने भी पेशन गोई की थी कि 1 जनवरी से बारिश होगी और वो बारिश हम देख रहे हैं कि साल की पहली बारिश का आगाज़ हो गया है। लेकिन महकमे मौसमियात का कहना है कि ये बारिश सिर्फ एक ही दिन चलेगी और 5 जनवरी से फिर एक नया सिलसिला जो है वो मुल्क भर में दाखिल होगा और वो जोर आवर सिलसिला होगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि मुल्क भर में बारिशें तो होंगी, लेकिन उसके बाद जब आगे मौसम तब्दील होगा तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 2019 गुज़श्ता बरस की बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन इस वक्त मौसम बहुत अच्छा, बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत है और नए साल को मैं भी हर लम्हा खुशामदीद कहते हुए इस सुहाने मौसम से लुत्फ़ उठा रही हूँ। माना कि ठंड ज़्यादा है लेकिन बूंदाबांदी से मैं भी जो है लुत्फ उठाते हुए बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील को कामयाब एंजियोग्राफी के बाद एक स्टंट डाल दिया गया। जराए कहते हैं कि उनकी तबीयत अब बेहतर है, ताहम वो कल भी अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की तबीयत के बारे में? मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील को आज तबीयत नासाज होने पर लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। स्टंट डाल दिया गया जिसके बाद अब उनकी तबीयत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जो है उनको 6 साल कबल जो है वो स्टंट डाले गए थे, जिसके बाद जो है गुज़श्ता रात जो है उनको एक दफ़ा दोबारा सीने में तकलीफ़ हुई थी, जिसके बाद उनको सुबह अस्पताल मुंतकिल किया गया था। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो उनकी एंजियोग्राफी की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उनको एक स्टंट डाला जाएगा। और स्टंट जो है उनके भाई जो है छोटे डॉक्टर ताहिर कमाल, वो यहाँ पर डॉक्टर है, उन्होंने अपनी निगरानी में खुद वो कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर स्टंट उनको डाला और सेहत जो है वो पहले से बेहतर बताई जा रही फैमिली मेम्बरान की जानिब से भी। और मौलाना तारिक जमील को जो है वो कल तक अस्पताल में ही जेर इलाज रखा जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि कल जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा कि उनको मजीद अस्पताल में रखना है या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात का भी फैमिली के साथ रब्ता है और वो फैमिली को टेलीफोनिक कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मौलाना तारिक जमील की जल्द
सेहतयाबी के लिए दुआ भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और 60 साला बरतानवी नयाद पाकिस्तानी ने मुल्क से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। मीरपुर से पैदल चलते हुए 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। डैम फंड के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 7,63,000 रुपए दे दिए। अमानत गिशकोरी की रिपोर्ट में देखिए। दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए मुल्क को बैरूनी मुमालिक से अतियात का सिलसिला जारी है। 60 साला बरतानवी नयाद पाकिस्तानी चौधरी अखलाक अहमद ने मुल्क से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। चौधरी अखलाक डैम फंड में अतिया देने के लिए मीरपुर से पैदल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। मीरपुर से इस्लामाबाद 6 मनाजिल में हम पहुँचे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुँच के चेक और उनके हवाले कर चुके हैं। चौधरी अखलाक अहमद 6 दिन पैदल सफर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चौधरी अखलाक का कहना था कि नए डैम्स की तामीर पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। 6 रोज में हमने मीरपुर से इस्लामाबाद पहुंच के जो फंड रेजिंग की थी बरतानिया से और यहाँ से भी कुछ दोस्तों ने तावन किया। ये एक आगाही मुहिम थी ताकि हम वतनों में ये शऊर पैदा हो कि पानी कितना ज़रूरी है और डैम बनना कितनी ज़रूरी है। चौधरी अखलाक ने चीफ जस्टिस को डैम्स फंड के लिए 7 लाख का चेक और 63,000 कैश बतौर अतिया पेश किया। चीफ जस्टिस ने अखलाक अहमद के पैदल चल आने और डैम्स फंड में अतिया देने के इकदाम को सराहा। अमानत गिशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया भर में शानदार जश्न मनाते हुए साल 2019 का इस्तकबाल किया गया, जिसके लिए हर मुल्क में खुसूसी तौर पर इंतजामात किए गए थे। न्यूजीलैंड में शानदार आतिशबाजी से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। मरूफ सिटी टावर पर आतिशबाजी की गई जिससे पूरा इलाका रंगो नूर में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी, शुमाली और जनूबी कोरिया, हांगकांग, बीजिंग और ताइपे में भी नए साल के आगाज पर आतिशबाजी की गई। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 2,500 से ज्यादा LED लाइटों से बनी क्रिस्टल बॉल को रोशन करके साल 2019 को खुशामदीद कहा गया। दुबई में साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और मौशी उतार चढ़ाव की बात करें तो मुल्क की सियासत में कशीदगी और हुकूमतों की तब्दीली के बाद स्टॉक मार्केट के लिए साल 2018 मंदी का ही साल रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 8% गिर गया, कारोबार 22.5% कम हुआ, सरमायाकारों के 890 अरब रुपए डूब गए। साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 3,304 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। जनवरी से दिसंबर तक 100 इंडेक्स 40,471 से कम होकर 37,167 पर आ गया। साल के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी पर औसतन पाकिस्तानी रुपए में 5% खसारा हुआ, जबकि डॉलर में नुकसान 25% तक पहुंच गया। 12 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की मजमूई मालियत 8 खरब 89 अरब रुपए की कमी से 76 खरब 81 अरब रुपए रह गई, जबकि कारोबार में कमी के बायस औसतन यौमिया 19 करोड़ 32 लाख शेयर्स का ही काम हुआ, जो गुज़िश्ता 5 साल में कम तरीन कारोबारी हजम है। 12 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों ने मार्केट से 50 करोड़ डॉलर निकाल लिए। 2012 के बाद पहली मर्तबा मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में से इतना ज्यादा इनखिला देखा गया। साल 2019 में सूरज को 3 बार ग्रहण लगेगा, जबकि चांद 2 बार ग्रहण के अमल से गुजरेगा। ताहम पाकिस्तान में एक सूरज और एक ही चांद ग्रहण का नजारा मुमकिन हो सकेगा। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
नए साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण 6 जनवरी को होगा, लेकिन इस सूरज ग्रहण का नजारा पाकिस्तान में मुमकिन 21 जनवरी को चांद को पहला मुकम्मल ग्रहण लगेगा। माहिरीन फलकियात इसे सुपर ब्लड मून का नाम दे रहे हैं। इस दौरान चांद सुर्ख और नारंगी माइल स्याह दिखाई देगा। ताहम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई ममालिक में ये दिखाई नहीं देगा। 2 और 3 जुलाई को दरमियानी शब सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगेगा, लेकिन ये सूरज ग्रहण भी पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। 16 और 17 जुलाई को एक बार फिर चांद को जुज़वी ग्रहण लगेगा, जिसे पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। इस दौरान चांद जमीन से करीब तरीन फासले पर होगा। 26 दिसंबर को साल 2019 का आखिरी सूरज ग्रहण होगा, जिसे पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। नए साल को खुशामदीद कहने में सेलिब्रिटीज कैसे पीछे रह सकती हैं? पाकिस्तानी शोबे स्टार्स और बॉलीवुड की नामवर शख्सियात ने भी नए साल का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया और सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेजल अली और अहमद रजा मीर ने एक ही तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। दोनों ने सबको दिल की गहराइयों से 2019 की मुबारकबाद पेश की। अदाकारा सायरा ने अपनी और अपने शौहर शहरोज सब्जवारी की जानिब से तमाम परस्तारों को साल नौ की मुबारकबाद दी। नामवर अदाकार अदनान सिद्दीकी ने 2019 का सूरज तुलू होते वक्त की तस्वीर शेयर की और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए सबको नए साल की मुबारकबाद दी। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने भी अपने तमाम मद्दाहों को साल 2019 की मुबारकबाद दी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने ट्विटर पर शानदार तस्वीर शेयर करते हुए पैगाम में लिखा कि उम्मीद है आप सबके लिए नए साल का आगाज नई उम्मीदों, अमन और रहमदिली के साथ होगा।